अडानी पर सवाल उठाती खबरों को दबाने की साजिश या अभिव्यक्ति की आजादी पर यह हमला। आखिर क्यों सरकार और बड़े कॉरपोरेट्स के निशाने पर आ गए हैं बड़े पत्रकार जो सवाल उठा रहे थे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे सीधे हमारी लोकतांत्रिक आजादी और प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई बड़े पत्रकारों, मीडिया हाउसों और क्रिएटर्स को नोटिस भेजकर उनके अडानी पर बनाए गए कंटेंट को हटाने का आदेश दे दिया। रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर और यहां तक कि कॉमेडियन कुणाल कामरा तक इस निशाने पर आ गए। सिर्फ जांच पड़ताल वाली रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि व्यंग्य और सामान्य चर्चाएं भी हटाए जाने में शामिल हैं। न्यूज लॉन्ड्री का एक सब्सक्रिप्शन अपील वीडियो भी इसको फ्लैग किया गया, क्योंकि उसमें अडानी से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट था। कॉमेडियन कुणाल कामरा का इंटरव्यू भी हटाने को कहा गया, जिसमें उन्होंने मजाक से सेंसरशिप पर बात कही थी। नोटिस की कॉपी गूगल और मेटा को भी भेजी गई, ताकि वो भी आईटी रूल्स 2021 के तहत कार्रवाई करें। आखिर क्या है इस नोटिस के पीछे की सच्चाई? क्या ये सेंसरशिप है या कुछ और है? चलिए इस सनसनीखेज मुद्दे की तह तक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां मुकेश जी बेबाकी से समझाते हैं खबर को। मुकेश सर, इस खबर पे आप क्या कहेंगे? पहले ये खबर क्या है और क्या चर्चा में है? देखिए, इस खबर को कैसे देखा जाए, इसका पहला मुद्दा तो ये है कि ये एक अदालत ने फैसला सुनाया। उस फैसले के आधार पर सरकार ने इन तमाम पत्रकारों के वीडियोज़ वगैरह हटाने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए। तो ये पूरा मामला इस तरह से बनता है कि अडानी एंड कंपनी अदालत में गई और उसने इस पूरे मामले को, जो भी मीडिया में उनके क्रिटिसिज्म हुआ या उनका एक्सपोज़र हुआ, उसको उन्होंने इस तरह से पेश किया कि ये फर्जी सामग्री है, अनवेरिफाइड है, अनसब्सटेंशिएट है और ये एंटी इंडिया सामग्री है। यानी अडानी के बारे में कुछ लिखना, पढ़ना, बोलना वो एंटी इंडिया है। इस तरह से पेश किया। दुर्भाग्य की बात ये है कि अदालत ने बगैर दूसरे पक्षों के से बात किए या उस सामग्री का जिस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मानहानि हुई है, उसको जाँचे परखे इंटरिम ऑर्डर दे दिया एक्स पार्टी कि ये सारी सामग्री जो इस तरह की है, उसे हटाया जाए। ये निचली अदालत ने दिया है और इसके बाद हमारे पत्रकारगण ऊपरी अदालत में जा सकते थे, गए भी हैं। होना ये चाहिए था कि सरकार कुछ देर इंतजार करती, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जैसे इस मौके का इंतजार ही कर रही थी और उसने तुरंत इस फैसले के आधार पर तमाम जो पत्रकारों के नाम आ रहे हैं, नामी-गिरामी पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनसे ये वीडियो हटाने के लिए कह दिया। 148 वीडियो और वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। सवाल उठता है कि ये किस तरह का निज़ाम है, जिसमें एक कारपोरेट, एक उद्योगपति मनमाने ढंग से प्रेस की आज़ादी को दरकिनार करते हुए, मीडिया की स्वतंत्रता को दरकिनार करते हुए एक आदेश प्राप्त कर लेता है और सरकार उस आदेश के बूते पर उस कारपोरेट को बचाने के लिए एकदम से पिल पड़ती है। एंटी इंडिया, आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो अडानी ने झंडे के पीछे पृष्ठभूमि में रखते हुए ये कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एंटी इंडिया है और भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली है। अब अगर भारतीय पत्रकार खुद एक्सपोज़े कर रहे हैं, तो वो भी एंटी इंडिया हो गए। सबको देशद्रोही, देश विरोधी करार दो। ये एक स्ट्रेटजी है जो हम पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं और जहां भी अडानी, अंबानी का नाम आता है, ये सरकार उन पत्रकारों को, उन यूट्यूब चैनलों को, उन मीडिया संस्थानों को टारगेट बनाना शुरू कर देती है और ये पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हटाने के लिए कहा गया है, यूट्यूब से कहा गया है, ट्विटर हैंडल से बहुत सारे पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। तो ये एक सिलसिला बन गया है जिसमें प्रेस की आज़ादी का गला घोंटा जा रहा है और ये आमतौर पर ये होता है कि सरकार अपने को बचाने के लिए करती है। पहले की सरकारें भी जब बहुत क्रिटिसिज्म होता था, तो अपने को बचाने के लिए इस तरह के कुछ हथकंडे आज़माती थी। लेकिन ये सरकार तो अडानी, अंबानी को बचाने के लिए
ये अदालतों का इस्तेमाल कर रही हैं और अदालतें भी इस्तेमाल हो रही हैं। ये अदालत ने जिस तरह से फैसला दिया, वो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है कि उसने इस फैसले को देते समय ये नहीं सोचा कि इससे प्रेस की आज़ादी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो बार-बार कहा जाता है कि हमारी अदालतें राजनीतिक दबाव में है, प्रभाव में है, वो इस फैसले से भी ज़ाहिर होता है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाता है और धीरे-धीरे जो एक कोना बचा हुआ है मीडिया में, जहाँ से आप कुछ इस तरह की क्रिटिकल खबरें देख सकते हैं, एक्सपोज़े देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनको भी बंद करने की कोशिश हो रही है। तो ये बड़ा खतरनाक संकेत है। एक सेंसरशिप पहले से ही चल रही है, जो धीरे-धीरे इतना शिकंजा कसती जा रही है कि मीडिया का दम घुटने लगेगा। बिल्कुल शिकंजा कसने की कोशिश तो हो रही है और ये पत्रकार जो कोना एक बचा हुआ जैसा कि मुकेश जी ने कहा, वो अब क्या करेगा उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन मुकेश सर, अदालत ने बात जजमेंट दिया और तुरंत मंत्रालय ने जारी कर दिया। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अदालत खुद ही इस काबिल है कि वो आगे केस बढ़ा सकती है। ए, इंतजार में बैठे थे कि आदेश आए और तुरंत आदेश पारित करा जाए। इससे साफ-साफ नहीं हो गया कि बिल्कुल किसके लिए आप कहा जा रहा है कि अडानी के लिए, अडानी के द्वारा सरकार का लिए पूरा वो बताया जा रहा है लोकतंत्र की परिभाषा। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि ये कैसी जुगलबंदी है? क्या ये हाँ, पहले से तय था कि अडानी कोर्ट में जाएँगे, कोर्ट का ऐसा हुँ, फैसला आएगा, उस हुँ, फैसले पे सरकार इस तरह से काम करेगी कि अडानी का जो क्रिटिसिज़्म हो रहा है और हर दिन आप देख रहे हैं कि अडानी को कभी उत्तराखंड में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, बिहार में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है और ये बिहार में मिल सकता लगातार मिल रहे हैं और इन पर सवाल उठ रहे हैं। तो है। हुँ, ये पूरी कोशिश यही है कि सरकार जिस भी तरीके से मीडिया का मुँह बंद कर सकती है, वो बंद करने की कोशिश कर रही है। जहाँ सीधे हस्तक्षेप करती है, कर सकती है, वहाँ कर रही है। जहाँ ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर सकती है, वहाँ उसका इस्तेमाल कर रही है और अब अदालतों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। आप देखिए कि अभी वनतारा का एक जजमेंट आया, जिसमें बंद लिफाफे में जानकारी दी गई। वो लिफाफा खोला नहीं गया, पब्लिक के लिए नहीं खोला गया कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दे दी गई मुकेश अंबानी को वनतारा और के मामले में। फटाफट एकदम स्पीड देखी आपने उसकी। 20 दिन के अंदर फैसला आ गया। 20 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किसी जनहित में दिया हो, आज तक मुझे ऐसा नहीं दिखता है। तो लंबा टाइम सुनवाई होती रहती है, एसआईआर पे चल रही है सुनवाई, कोविड पर चल रही थी सुनवाई, तमाम मामलों पे खिंचता रहता है। लेकिन इसमें तुरंत-फुरंत और उसमें ये भी हो गया कि उन्होंने अंबानी को कोर्ट ने ये भी दे दिया स्वतंत्रता कि आप अगर कोई प्रतिकूल खबर छपती है तो आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। तो ये खुली छूट दी जा रही है उद्योगपतियों को, कारपोरेट को कि आप चाहो तो प्रेस का, मीडिया का गला घोंट दो, गला दबा दो, गर्दन उसकी उतार दो। ये पूरी जुगलबंदी, ये गैंग अप हो गए हैं कारपोरेट और सरकार और उन्होंने मीडिया के ऊपर इस तरह का नियंत्रण। वैसे भी हम जानते हैं कि 90% मीडिया पर अब अडानी और अंबानी का कब्जा है और बाकी पर जो है भी, वो भी इन्हीं के मातहत ही चल रहे हैं, इन्हीं के अनुसार ही चल रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक संकेत है। संकेत नहीं मानना चाहिए बल्कि घोषणा है। ये एक डराने का, तमाम स्वतंत्र प्लेटफ़ॉर्म को सीधे-सीधे डरा-धमका दिया गया है कि अब अगर आप इन 2 उद्योगपतियों को टच करोगे, तो समझ जाओ कि आपके साथ क्या हो सकता है। और आप जानते हैं परंजा गुहा ठाकर त्वक पे ऊपर तो दर्जनों केस हो गए हैं। वो कभी हुँ, कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। तो इस तरह से पत्रकारों को परेशान करने के लिए इनके पास अथाह पैसा भी है, पूरी वकीलों की फ़ौज है। तो ये तो हर जगह आपको खींच सकते हैं, घसीट सकते हैं अदालतों में और आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। 4 को खींच लिया, बाकी जो 400 या 4000 हैं, वो डर कर चुप बैठ जाएँगे कि भैया कहीं इस चक्कर में फँस गए तो हम भी चक्कर ही लगाते रहेंगे। तो ये बड़ा खतरनाक संकेत है, इसको चिलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। एक एक मामला होगा और पूरे तंत्र में ये संदेश चला जाएगा कि ये करोगे तो ये होगा। तो ये बहुत दुखद और बहुत ही, मैं कहता हूँ, खतरनाक परिस्थिति है
भारतीय मीडिया के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, आपने बात कही कि वैसे तो 90% मीडिया तो वैसे भी उनकी गोद में बैठा हुआ है। कुछ पत्रकार जो स्वतंत्र थे और बाकी जो मीडिया घराने थे डिजिटल थे, वो आवाज उठा रहे थे। अब ऐसा होगा तो आपने कहा कि एक पर हमला होगा तो केस होगा, दूसरा सोच लेगा कि आवाज ना उठाई जाए। तो फिर कितना भी क्रांतिकारी आदमी सवाल उठाने वाला हो, सोचता है, तो फिर ये डर का माहौल इस कोने में भी बनेगा, फिर आवाज तो नहीं उठेगी या उठेगी तो डर बहुत हल्की-फुल्की। डर का माहौल तो बन गया है ऑलरेडी। बहुत हुँ, सारे लोगों ने अपने आप की जुबानें सिलनी शुरू कर दी हैं। अब ये मौका है पत्रकार बिरादरी के लिए, ये चैलेंज भी है, ये उसकी अग्नि परीक्षा भी है कि वो कैसे संगठित होकर इसका विरोध करते हैं। इन पत्रकारों को जिनको निशाना बनाया गया है, इनको अकेले नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। इनके साथ पूरी पत्रकार बिरादरी को खड़ा होना चाहिए और इनकी मदद करना चाहिए। इनको नैतिक और जो दूसरे तरह के सहयोग हैं, वो सब देना चाहिए। प्रदर्शन होना चाहिए, धरने होने चाहिए और सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह की हरकतें नहीं मंजूर की जाएँगी। अब ये सरकार 2024 वाले पहले सरकार नहीं है। अगर अभी संघर्ष करेंगे तो सरकार को समझाया जा सकता है, उसे रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर दब के चुप बैठ गए, तो फिर आगे और भी गहरी खाई है, वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो आवाज़ तो उठानी चाहिए जैसा कि मुकेश जी ने कहा कि ये 2024 वाली सरकार है केंद्र में, तो वो वाली सरकार नहीं है, तो अभी कुछ आवाज़ उठाई जाए तो हल्का-फुल्का तो इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उनके साथ सरकार भी बैसाखी पे है। तो पत्रकार बिरादरी को तो एकजुट होना ही चाहिए और आवाज़ तो उठती रहनी चाहिए क्योंकि सब डर गए तो फिर इसका सबसे बड़ा खामियाजा जिसको होगा, वो है देश की आम जनता और लोकतंत्र पर होगा। कुल मिलाकर इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। अभी कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन सत्य हिंदी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सत्य हिंदी का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर सच सामने लाते हैं और अभी डर का माहौल तो नहीं है, हालाँकि चर्चाएँ हो रही हैं तो आदमी चिंतन ज़रूर करता है उस पर। तो यहाँ पर लेकिन डर का है माहौल अडानी के नोटिस में। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.